नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वर्ष हमारा देश स्वतंत्रता का 80वां वर्ष मना रहा है। इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, हम अपने इस स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। स्वतंत्रता परमेश्वर को धन्यवाद देने का एक अवसर है। दोस्तों, जैसे आज हम एक स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक होने का एक सुंदर अनुभव को हम महसूस कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, इस स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ये स्वतंत्रता हमें इतनी आसानी से नहीं मिला है। हम अपने स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आइए कुछ बातों को सीखें, समझें, विचार करें। दोस्तों, इस स्वतंत्रता की बहुमूल्यता को समझाते हुए बाइबिल हमें बताती है कि हम निरंतर अपने लोगों के लिए और उनकी कुशलता और उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करें। पहला तीमोथी 2 अध्याय 1 और 2 पद हम देखते हैं। अब मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। दोस्तों, क्या आप अपनी इस आज़ादी को बनाए रखना चाहते हैं? तो बाइबिल हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। देश के लिए एक विशेष भार, देश के लिए एक विशेष कर्तव्य। क्या आप इस देश में जहां आप रहते हैं उसकी स्वतंत्रता, उसकी भलाई और उसके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करने वाले एक योद्धा बनना चाहते हैं? दोस्तों, बाइबिल हमें सिखाती है कि हम ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करें। बाइबिल हमें सिखाती है कि हम अपने उच्च अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। बाइबिल हमें सिखाती है कि हम अपने देश के कल्याण के लिए निरंतर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की असीम शांति हमारे देश में बनी रहे। हम प्रार्थना करें कि हमारे देश में आपसी भाईचारा निरंतर बना रहे। हम प्रार्थना करें न्याय और सच्चाई की स्थापना के लिए। हम प्रार्थना करें देश के युवा सही मार्ग में चलने के लिए। हम प्रार्थना करें हमारे देश से हर एक प्रकार की गरीबी दूर होने के लिए। दोस्तों, हम प्रार्थना करें अपने देश के नेतृत्व करने वालों को परमेश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे। इन तमाम बातों के लिए आइए हम प्रार्थना करें। दोस्तों, बाइबिल हमें इस विषय पर भी शिक्षा देती है कि बाहरी स्वतंत्रता के साथ साथ हमारी आंतरिक स्वतंत्रता भी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आइए इससे संबंधित कुछ बातों को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा मनन करें। दोस्तों, जिस प्रकार हमारे देश भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली है, उसी प्रकार से हमें आत्मिक स्वतंत्रता की भी बहुत आवश्यकता है। जैसे है चिंता, क्रोध, घृणा एवं बुरी आदतें। बाइबिल हमें बताती है, यूहन्ना 8 अध्याय पद 34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। मेरे प्रियो, बाइबिल हमें बताती है कि पाप करना भी एक गुलामी है। मेरे प्रियो, क्या आप पाप के दासत्व में हैं? क्या आपका जीवन पाप की गुलामी में है? क्या पाप की लाचारी में पड़कर हम एक बेहतर या स्वतंत्र जीवन का अनुभव कर सकते हैं? नहीं मेरे प्रियो, जैसे राजनीतिक गुलामी एक पीड़ादायक बात थी, वैसे ही पाप की गुलामी भी हमारे लिए एक पीड़ादायक बात है। परमेश्वर चाहते हैं
कि हम पाप की गुलामी से, अभिलाषाओं की गुलामी से, बुराइयों की गुलामी से, दुराचारी प्रवृत्ति की गुलामी से हम बाहर निकले। और यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 36 पद कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे प्रियो, आज हमें आत्मिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, क्या आप अपने हर एक प्रकार की बुराई और हर एक प्रकार के पाप से बाहर आना चाहते हैं? सो आप अपने जीवन में मुक्तिदाता यीशु को अवसर दें। मेरे प्रियो, किसी भी रीति से, किसी भी प्रकार के पाप के दासत्व में या बुराई को लेकर के हम एक स्वतंत्र जीवन का, हम एक स्वतंत्र देश का अनुभव, वास्तविक अनुभव नहीं कर पाएंगे। आंतरिक स्वतंत्रता के विषय में बाइबल हमें बताती है, रोमियो 6 अध्याय 22 पद, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको पवित्रता का फल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, हमें अपनी वास्तविक एवं आंतरिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना है तो हमें परमेश्वर के दास या परमेश्वर के भक्त बनने की आवश्यकता है। आध्यात्म वो ऐसी अद्भुत ताकत है जिसमें आप अपनी लालसाओं को मार पाते हैं, अपनी शारीरिक क्रियाओं को मार पाते हैं, अपनी अभिलाषाओं को मार पाते हैं, अपनी बुराइयों के ऊपर जय पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि आप अपने पाप से, बुराइयों से, अधर्म से, गलतियों से, अशुद्ध बातों से, बुरी लालसाओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सारे बोझ से दबे और थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप परमेश्वर के पास आइए, आप अपने आंतरिक स्वतंत्रता को प्राप्त करें। पूर्ण स्वतंत्रता के साथ आप अपने जीवन का अनुभव करें। गलातियों 5 अध्याय पद 13 इस प्रकार से कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। मेरी स्वतंत्रता दूसरों के लिए नुकसान का कारण ना बने। मेरे प्रियो, क्या आप एक स्वतंत्र देश के जिम्मेदार और स्वतंत्र नागरिक होने को महसूस करना चाहते हैं? तो दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करें, अपने हर एक बुराइयों से बाहर निकलने का प्रयास करें। आज परमेश्वर आपको अवसर देता है। परमेश्वर आपके भीतरी मनुष्यत्व को बदलना चाहता है। परमेश्वर आपको आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करना चाहता है। मेरे प्रियो, हम अपनी बुराई, पाप, बुरे अभिलाषाओं या गलत आचरण को लेकर के, स्वार्थ, धोखेबाजी या भ्रष्टाचार को लेकर के एक बेहतर भविष्य को नहीं देख सकते। यदि हमें अपने देश के भविष्य को बेहतर करना है, यदि हमें अपने आसपास वास्तविक स्वतंत्रता को महसूस करना है, तो हमें अपने बुराइयों, अपनी लालसाओं और अपने हर एक गलत बातों से फिरकर अपने जीवन में परमेश्वर को अवसर देने का अवसर है। सो दोस्तों, आइए हम आज अपने जीवन में परमेश्वर को कार्य करने का मौका दें और अपने आंतरिक परिवर्तन के लिए हम परमेश्वर के पास आए। और हम आज के दिन एक मजबूत संकल्प लें कि आज से मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करूंगा। आइए आज हम एक संकल्प लें कि मैं अपने देश के शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आइए हम आपस में संकल्प लें, हम अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, हम आज के दिन एक मजबूत संकल्प लें कि आज से हम अपने देश के सीमाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम आज के दिन संकल्प लें, अपने स्वतंत्रता को बेहतर कार्यों के लिए उपयोग करने में हम खर्च करेंगे और इस प्रकार से हम अपने जीवन में, अपने देश के अंदर एक वास्तविक और सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आप सबों को बहुत से आशीष करे।
प्रेज द लॉर्ड। इस स्वतंत्रता दिवस के आप सभी को एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं।